नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है फल कर्मों का। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे ही मोबाइल की रिंगटोन बजी, सुधा एक बार फिर से अपने पति को मोहन को गुस्से से देखने लगी। उसे ऐसे गानों से बड़ी खींच होती थी कि अक्सर मोहन ऐसे ही गानों को सुनने में सुकून मिलता था। अक्सर वो भी जब चलते, इसके चलते दोनों में नोकझोंक होती रहती और मोहन का फिर वही पुराना तर्क होता। सुधा, ऐसे गानों में ईश्वर की एक चेतावनी होती है जो हमें जीवन में गलत रास्तों पर चलने से रोकती है। एक बार सोचने के लिए विवश करती है कि सोच लो तुम जो कर रहे हो कि कितना सही कितना गलत है, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। पर सुधा हर बार इस बात को किताबी मान के मोहन का परिहास करने लगती। ऐसा कुछ नहीं होता है। खैर, मोबाइल के फ़ोन से बात करने के बाद सुधा बोली, सुनिए मैं बाजार जा रही हूँ, कल हमें मम्मी पापा और भैया भाभी के लिए स्पेशल तौर पे बुलाया है, तो उनके लिए कुछ खरीदारी करनी है। कह के सुधा बाजार पहुँची, जहाँ अपने भाई के बच्चों मम्मी पापा के लिए कुछ कपड़े खरीदे। लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व के चलते दुकानदार पे बहुत भीड़ थी। दुकानदार ने खरीदारी के कुल 2300 रुपये बताए। सुधा ने पास से 500 के नोट 5 नोट दुकान की ओर बढ़ाए, मगर अत्यधिक ग्राहकों के चलते दुकानदार वापसी में 100 के 2 नोट की जगह 500 के 2 नोट सुधा की ओर बढ़ा देता है। सुधा ने जब ये देखा तो खुशी से उछल पड़ी और चुपचाप दोनों नोटों को जल्दी से पर्स में डाल के वहां से तेजी से निकल गई। घर पहुंच के अपने आप पे बहुत खुश हो रही थी और सोचने लगी, देखा मैं ना कहती थी कुछ नहीं होता है ये सब। आखिर अगली शाम को उन्हें जाना था तो स्टेशन समय से निकल गए। पूरी रात ट्रेन का सफ़र तय करना था। मोहन ने सुधा और उसके बच्चों को खाना खिलाने के बाद आराम करने के लिए कहा और स्वयं बैग की देखभाल करने के लिए जाग रहा हूँ कह के मोबाइल फ़ोन में लग गया। करीब 2 बजे जब सुधा उठी तो बोली, सुनिए आप आराम कर लीजिए, मैं 2 घंटे का सफ़र बचा है तो मैं जाग लेती हूँ। ठीक है, मोहन कह के सो गया। पता नहीं कब दोनों बच्चों को थपथपाते हुए सुधा को भी झपकी लग गई। अचानक ट्रेन के झटके से चलने की आवाज़ से वो चौंक कर उठी तो देखा ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ के स्टेशन छोड़ रही थी। अचानक उसकी नज़र बाहर एक व्यक्ति पे गई। उसने देखा उसके पास बिल्कुल वैसा ही बैग था जैसा उसके पास है। उसमें उसके मम्मी पापा भाई भाभी के बच्चों के लिए कपड़े उपहार वगैरह लगाए रखे थे। उसने अचानक उसे घबराहट सी हुई और उसने सीट के नीचे देखा, अरे मेरा बैग, मतलब वो मेरा ही बैग था। जब तक वो मोहन को आवाज़ दे के बोलती तब तक ट्रेन की खिड़की से वो व्यक्ति ओझल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो चलती ट्रेन का चेन खींचे, चीखे चिल्लाए, क्या करे, उस चोर को कैसे पकड़े। ट्रेन लगातार रफ्तार पकड़ चुकी थी और वो फूट फूट के रोने लगी। मोहन ने उसे चुप कराया और ट्रेन की चेन खींची, मगर उस चोर का पता नहीं लगा। सुधा बैग की ओर रखे सामान का हिसाब किताब लगा रही थी। करीब 10,000 रुपये का नुकसान हो चुका था। तभी एक यात्री सुधा को सांत्वना देने के लिए बोला, बहन जी, बुरा करने वाले का कभी भला नहीं होता है, ऐसा करने वाले 10 गुना नुकसान होता है। तभी मोहन का फ़ोन एक बार फिर से बजा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सुधा को दुकानदार का चेहरा नजर आ रहा था और ईश्वर की वो चेतावनी जिसका अक्सर परिहास वो करती थी, मगर आज उसका खुद का परिहास बन के रह गया था। हमें भी अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और अक्सर बुरे ही कर्मों का फल बुरा ही होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।